हे वेलकम बैक टू द माय चैनल द सॉल्यूशन हब। सो टाइटल एंड थंबनेल देख के काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपना डिस्कस स्टार्ट करें तो मैं उन लोगों के लिए ये बात कहना चाह रहा हूँ जो स्टेगनोग्राफी के अबाउट में ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेकिन उनको पाइथन प्रोजेक्ट में स्टेगनोग्राफी मेथड पर एक कोड चाहिए उनको कि डेटा कैसे हाइड करें। तो वो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको वहाँ पे कोड प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आईडी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं स्टेगनोग्राफी क्या चीज़ होती है। अगर आप भी देखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देख सकते हो, आपके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। तो आप समझ लेते हैं स्टेगनोग्राफी क्या चीज़ होती है एक्चुअली, फिर समझते हैं स्टेगनोग्राफी कैसे काम करता है, राइट। तो स्टेगनोग्राफी क्या चीज़ होती है, अगर शॉर्ट हैंड में समझे, हिंदी में अगर हम समझें स्टेगनोग्राफी को, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी भी पर्सन को सीक्रेटली कोई मैसेज भेजना है, कोई डेटा भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? टेक्स्ट मैसेज करोगे? नहीं। क्या व्हाट्सअप करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे? कोई ऐसा मेथड ढूंढोगे जिसमें क्या करते हैं, अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं ताकि थर्ड पर्सन ना देख सके, राइट। तो स्टेगनोग्राफी क्या करता है, स्टेगनोग्राफी मेथड क्या करता है, आपकी डेटा को किसी इमेज फाइल में, किसी फोटोज़ में, किसी वीडियो में, किसी किसी भी फाइल के अंदर आपकी डेटा को हाइड कर देगा। और आप जब किसी भी रिसीवर को भेजोगे, आप अपना डेटा भेजोगे, तो वो जो डेटा हाइड कर किया रहेगा, उस डेटा को कंटेन करके उस रिसीवर के पास जाएगा। और रिसीवर के पास ऑप्शन क्या रहेगा, इनकोडर एंड डिकोडर दोनों का ऑप्शन रहेगा। वो उसको इनकोड भी कर सकता है एंड डिकोड भी कर सकता है। डिकोड का मतलब उस डेटा को जो आप भेजे रहोगे उसको रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, राइट। समझ में आया? ठीक है, तो स्टेगनोग्राफी का सिंपल मतलब ये है कि हम किसी भी डेटा को, किसी भी मैसेज को, किसी भी इमेज, किसी भी वीडियो फाइल में या किसी भी फाइल में हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। लेकिन हम स्टेगनोग्राफी में, ये जो मैं यहाँ पे मेथड स्क्रीन पे मेरे कोड दिख रहा है, ये कोड सिर्फ इमेज के अंदर किसी भी डेटा को हाइड करने का मेथड है। ठीक है, तो हम इसे रन कर लेंगे। रन करके आपको दिखा देता हूँ कि स्टेगनोग्राफी मेथड वर्क कैसे एक्चुअली करता है। ये चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो फिर से मैं आप लोग को एक बार बोलता हूँ, जिनको भी कोड, सोर्स कोड चाहिए, यहाँ पे जो सोर्स कोड है आपकी स्क्रीन पे, ये सोर्स कोड जिसको भी चाहिए, ये सोर्स कोड मैं इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस मुझे एक डीएम कर देना विद योर ईमेल, तो मैं आपकी ईमेल पे वो सारा सोर्स कोड ना आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसे, अपने कोड को अगर जब मैं प्रोवाइड करूँगा तो इस कोड को आप अपने जो भी इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर में ओपन कर लेंगे या विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे रन का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे रन करते हैं, इसको डायरेक्टली रन करते हैं। रन करने पे हमें बॉटम पे हमें देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, इनकोड का ऑप्शन है एंड डिकोड का ऑप्शन है, राइट। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इनकोड मतलब अपने डेटा को हाइड करना है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे एंड एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटर इमेज नेम, यानी कौन से इमेज के अंदर आप अपने डेटा को हाइड करने वाले हो। ठीक है, तो मैं इसे पहले प्रैक्टिस किया था, तो मैं इसे पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो stagno.png नेम से एक इमेज है, इस इमेज के अंदर हम अपने डेटा को हाइड करेंगे और फिर उसे डिकोड करेंगे। कैसे इमेज को कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, वो दोनों दिखेंगे। मतलब कैसे हाइड करना है, कैसे अनहाइड करना है। तो हम यहाँ पे इमेज नेम विद एक्सटेंशन जरूर डालना, हमें क्या एक्सटेंशन है उसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे stagno.png, हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन .png है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो इमेज नेम विद एक्सटेंशन है ना, जो भी है, तो हम वहाँ पे यहाँ पे उस इमेज का नाम डालेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है इंटर डेटा टू बी इनकोडेड। इनकोडेड मतलब जो भी हाइड करना है वो डेटा यहाँ पे पुट करिए। लाइक फॉर एग्जांपल द डेटा इज हाइड विद द हेल्प ऑफ स्टेगनोग्राफी, राइट। स्टेगनोग्राफी मेथड की हेल्प से जो हमने एक डेटा हाइड करी है, उसमें एक मैसेज डेटा के तौर पे मैंने यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दिया, द डेटा इज हाइड विद द हेल्प ऑफ स्टेगनोग्राफी मेथड, है ना। तो आप ऐसे कोई भी सीक्रेट मैसेज टाइप कर सकते हैं और आप अपने इमेज के अंदर हाइड कर सकते हैं और रिसीवर को भेज सकते हैं। ठीक है, आप जब इसे इंटर करोगे, आप यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे पूछेगा द इंटर द नेम ऑफ न्यू इमेज फाइल विद एक्सटेंशन। आप नया फाइल कौन से एक्सटेंशन से, कौन से फाइल नेम से सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ encoded.png। मैं आपको यहाँ पे एक बार रिकन्फर्म करा देता हूँ। आप देखो यहाँ पे stagno.png है, मैं जैसे यहाँ पे इंटर करूँगा, मैंने यहाँ पे इंटर किया, अब मेरे पास encoded.png नेम से एक और फाइल बन गई है encoded.png। अब मैं इन दोनों की अगर प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। आप देखो 1.193.9 KB का है ये, एंड इसकी जो पुरानी वाली इमेज थी जिसमें मैंने डेटा हाइड किया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे 193.6 के है ना, 0.3 KB का जो है फ़र्क है यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई भी यहाँ पे अंतर नहीं दिखेगा। आप देखोगे दोनों इमेजेस सेम है, ओपन करने पे भी दोनों इमेजेस सेम है, राइट। तो इससे क्या होता है, थर्ड पर्सन को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये इमेज क्या है, ये इमेज कोई डेटा कंटेन कर रहा है, राइट। तो यही स्टेगनोग्राफी मेथड है। अब बात आती है कि हम उस मैसेज को पढ़ेंगे कैसे, यानी कि जो रिसीवर है उस मैसेज को पढ़ेगा कैसे। तो ये जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये प्रोग्राम राइट के लिए भी है, रीड के लिए है, मतलब इनकोड करने के लिए भी है, डिकोड करने के लिए भी है। तो फिर से हम, जो रिसीवर है अगर फिर से उसे रन करता है, रन करने पे फिर से यहाँ पे उसको दो ऑप्शन मिलेंगे, इनकोड एंड डिकोड। तो हमें यहाँ पे डिकोड करना है, तो हम यहाँ पे दो पुट करेंगे, दो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इंटर नेम विद एक्सटेंशन, है ना, इमेज नेम।
जो इमेज जो हमने इमेज भेजी थी, जिस इमेज में हमने डेटा हाइड किया था, उस इमेज का नेम विद एक्सटेंशन दे देना है, लाइक इनकोडेड डॉट पीएनजी नेम में हमने इमेज को सारी डेटा को हाइड किया था। इसे जैसे ही हम नेम देके एंटर करेंगे, हमारा सारा मैसेज वापस हमें मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे द डेटा इज़ हाइड विद द हेल्प ऑफ स्टेगनोग्राफी मेथड, है ना? तो हाँ, इस तरह से हम अपनी स्टेगनोग्राफी में ही अपनी सारी डेटा को हाइड करते हैं। एक बार और एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं स्टेगनोग्राफी का मतलब क्या होता है। स्टेगनोग्राफी क्या करता है, इमेज के अंदर क्या करता है, हमारे डेटा को हाइड कर लेता है। सवाल ये उठता है कि इमेज के अंदर अपने डेटा को हम स्टेगनोग्राफी कैसे हाइड करता है। तो अगर आप थोड़ा-सा गौर करेंगे तो आप देखेंगे, थोड़ा-सा अगर आप ध्यान दें तो जो इमेज होती है वो 3 वेरिएंट में होती है। कभी भी आप अगर फ़ोटो एडिटिंग करते हो तो फ़ोटो एडिटिंग में रेड, ग्रीन, ब्लू ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, राइट? यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। तो रेड, ग्रीन, ब्लू के वैल्यू होते हैं 0 टू 255, यानी कि 0 से 255 तक की एक वैल्यू होती है। उन 55 तक की 0 से 255 तक की वैल्यू को हम ब्रेक करके अलग-अलग टुकड़ियों में, अलग-अलग ब्लॉक्स में अगर अलग कर दें तो उसके अंदर हम अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं। कि किसकी हेल्प से, ASCII वैल्यू की हेल्प से। क्योंकि सारे डेटा जो होते हैं, लाइक जो टी है, यानी कि द डेटा इज हाइड विद द हेल्प ऑफ स्टेगनोग्राफी मेथड, जो हम यहाँ पे डेटा इनपुट कर रहे हैं वो सब की सब ASCII वैल्यू से ही तो बने हैं। तो ASCII वैल्यू भी होती है, तो उन सारी वैल्यू की हेल्प से हम डेटा किसी भी इमेज के अंदर डाल सकते हैं। तो ये था इस एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर आप लोग को सोर्स कोड चाहिए देन प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली विद योर ईमेल आईडी। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आई होप आपको समझ में आया कि स्टेगनोग्राफी क्या चीज़ होती है, कैसे वर्क करता है। और मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।